नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पाठक और मैं आज आपके लिए पाइप एंड सिस्टम का एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको आज बताऊंगा। वही पुराने फॉर्मूले अब रटना छोड़ दीजिए और आप बेसिक से करने से बजाय शॉर्ट ट्रिक कैसे आप करेंगे और कम समय में 30 से 40 सेकंड में आप पाइप एंड सिस्टम के जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको मात्र 30 से 40 सेकंड में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो शॉर्ट ट्रिक आएगी और आप जल्दी कर लेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है और कितने टाइप के होते हैं हम उसको देखेंगे। पाइप एंड सिस्टम का सीधा सा मतलब हमने लास्ट क्लास में आपको टाइम एंड वर्क के बारे में बताया था। जो टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट यूज होता है ये पाइप एंड सिस्टम में। बस इसमें क्या होता था, जो टाइम एंड वर्क होता था उसमें लोग काम करते थे, मजदूर काम करते थे। लेकिन जो पाइप एंड सिस्टम है इसमें आपको टंकी काम या तो काम कर रही होगी, मतलब टंकी या तो भर रही होगी, या तो क्या होगा, या तो टंकी खाली हो रही होगी। हमें क्या करना है, उन कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें पाइप एंड सिस्टम के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब पहले देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या आता है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें क्या होता है कि आपको टंकी क्या हो रही होगी, भर रही होगी। मतलब क्वेश्चन आएगा कि जो एक टंकी है वो क्या हो रही है, भर रही होगी, और आपको बताना है कि वो कितने समय में बाकी को भरने वाले नल होंगे। मतलब एक टंकी होगी उसमें 2 से 3 भरने वाले नल लगे होंगे और आपको बताना है कि टंकी कितने दिन में भर जाएगी। वही जो इसका दूसरा टाइप में होता है, दूसरे टाइप में क्या होता है कि एक भरने वाला नल होता है और एक खाली करने वाला नल होता है। इसमें क्या आपको पता रहेगा कि अगर आपको जो टंकी है एक भर भी रहा है और एक खाली भी कर रहा है तो आपको कितने समय में वो टंकी भर जाएगी, या तो वो पूछेगा, या पूरी टंकी कब खाली हो जाएगी वो पूछेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें आता है रेट निकालने का। रेट का मतलब यहाँ पे होता है कि एक यूनिट टाइम में वो कितना वाटर उसके अंदर जला जाएगा, यानी कितना पानी एक यूनिट टाइम में वो टंकी के अंदर या तो चला जाएगा या टंकी से निकल जाएगा। हम एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके देखेंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ पाइप फिल्स द टैंक इन 12 घंटे। मतलब एक जो पाइप है वो 12 घंटे में क्या कर रही है, किसी टंकी को भर दे रही है। कितने घंटे में भर रही है, 12 घंटे में भर रही है। हाउ मच पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड इन 3 घंटे में। और पूछा गया है कि 3 घंटे में वो टंकी का कितना पार्ट भरेगी। मतलब क्या हुआ, पूरी टंकी 12 घंटे में भर जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, 12 घंटे में पूरी टंकी भर गई। अब क्या हुआ, 3 घंटे में वो कितना, 3 घंटे में क्या पूरा भर जाएगी, नहीं। तो 3 घंटे में वो कितना भर रही है वो हम निकालेंगे। देखिए 12 घंटे में क्या हुआ, 12 घंटे में टंकी क्या हो गई, भर गई। कितने घंटे में, 12 घंटे में टंकी भर गई हमारी, ठीक। तो यानी कि 12 घंटे में क्या हुआ, 12 घंटे में जो हमारा काम है कितना हो गया, 1 यूनिट। मैंने मान लिया कि जो टंकी है वो 1 यूनिट की है। मतलब क्या हुआ, 1 यूनिट का 1 यूनिट उसमें पूरा पानी आता है। तो 12 घंटे में कितना हो गया, 1 यूनिट भर गई। तो 1 घंटे में कितना भरेगी वो, तो 1 घंटे में वो जो है 1/12। क्यों, क्योंकि देखिए 12 इधर था, जब भी इसके इधर कोई चीज होता है और हमें इसको उधर साइड भेजना होता है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इक्वल टू का, कि इक्वल टू के अगर लेफ्ट साइड यानी कि दाएं साइड में कोई चीज होती है उसको अगर हम बाएं साइड में भेजते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। मतलब अगर मल्टीप्लाई में रहा होगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में रहा होगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। वहीं अगर प्लस में रहता है तो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाएगा। वही मैंने यूज किया। देखिए यहाँ पे था, इसको जब मैंने यहाँ किया तो ये 1 घंटे में 1/12 यानी कि जो टंकी का 1/12 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा कि बताइए कि 3 घंटे में कितना करेगा। 1 घंटे में 1/12 पूछा, कितने का गया, 3 घंटे का हमसे पूछ लिया गया। तो 1 घंटे का 1/12, तो 3 घंटे के लिए हम 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा इसका आंसर। मतलब 1/4 पार्ट जो है वो 3 घंटे में भरेगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1/4। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि ए पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 15 घंटे। मतलब कि कोई एक पाइप है जो 15 घंटे लग रहे हैं उसको भरने के लिए। अनदर पाइप कैन एम्प्टी। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा कॉन्सेप्ट। एक में क्या होगा, टंकी भर रही होगी, एक पाइप जो है वो पाइप क्या हो रहा, एक पाइप जो है टंकी को भर रहा होगा, वही जो दूसरा पाइप है वो टंकी को खाली कर रहा होगा। तो वही कह रहा है पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 15 घंटे। एक पाइप 15 घंटे में भर रहा है, ठीक। अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन 20 घंटे। और जो दूसरा पाइप है वो 20 घंटे में क्या कर दे रहा है, वो खाली कर दे रहा है। तो कह रहा है इफ बोथ आर ओपन टुगेदर, अगर हम दोनों को साथ में खोल दे, मतलब कि
एक जो पाइप है जो खाली कर रहा है वो हो गया, और जो दूसरा पाइप है जो कि भरने वाला है। अगर हम दोनों को एक साथ ऑपरेट करें, मतलब दोनों के एक साथ चलाएं, तो टंकी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी टंकी पे क्या होगा। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक टंकी जो है मैंने लिख लिया उसको ए मान लिया, ठीक। ए है वो भर रहा है कि खाली कर रहा है, तो वो कर रहा है भर रहा है, तो भर रहा है मतलब मैंने मान लिया इसको प्लस। प्लस किस लिए लगा लेते हैं, प्लस हम इसलिए लगाते हैं ताकि जब हम उसको क्वेश्चन को, क्योंकि प्लस का मतलब भरने वाली टंकी और भरने वाला नल, और माइनस का मतलब खाली करने वाला। तो देखिए ए के ऊपर प्लस लगा दे, कितना घंटा हो जाएगा, 15 घंटे, मतलब 15 घंटे में उसने भर दिया। अनदर पाइप, दूसरा पाइप को मैंने मान लिया बी, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये जो 20 घंटे में एम्प्टी कर रहा है, मैंने क्या बोला था, प्लस मान लेते हैं भरने को, और जो माइनस है उसको माइनस मान लेंगे खाली करने वाले को। तो माइनस इसको मान लेते हैं कि ये जो पाइप है माइनस है, ये कितना कर रहा है 20 घंटे में। देखिए ये हो गई भरने वाली पाइप, ये हो गई खाली करने वाली पाइप। अब क्या हुआ, मैंने आपको टाइम एंड वर्क में क्या बताया था कि जब भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम यूज करते हैं। एलसीएम मेथड से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। 15 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा 60। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा टोटल वर्क यहां से आ जाएगा 60 यूनिट। अब देखिए 15 घंटे में 60 यूनिट काम करेगा, तो 1 घंटे में कितना करेगा, इसको हम सीधा डिवाइड कर देंगे। कैसे हुआ, यहाँ देखिए हमने क्या किया, 60 जो हमारा 60 था उसको हमने क्या किया 15 से डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया, 60 जो था उसको हमने क्या किया 15 से डिवाइड कर दिया। जो 60 था हमने उसको 15 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 4। तो मैंने ये यहीं पे यूज कर लिया, ठीक। इसी तरह जब मैं 20 को इससे डिवाइड करूंगा तो इससे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इससे जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 3 आ जाएगा इसका, यहां से सॉल्व करने के बाद। इससे क्या हुआ, ये 4 और ये 3, ये क्या है, ये उनकी इफिशियंसी है। मतलब वो 1 यूनिट काम, मतलब उनकी इफिशियंसी मतलब उनकी क्षमता है कि वो 4 यूनिट काम 1 घंटे में करते हैं। 1 घंटा हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, या 1 दिन या 1 साल, जो भी 1 यूनिट है उसके ऊपर हो जाएगा। तो ये क्या है, भरने वाला है, ये क्या है खाली करने वाला। तो भरने वाले को मैंने मान लिया प्लस और खाली करने का माइनस। अब देखिए नेट कितना आएगा, नेट होने का मतलब इसने क्या किया, पहली वाली जो पाइप थी उस पहली वाली पाइप ने क्या किया, पहली वाली पाइप ने 4 भर दिया, ठीक, भर दिया ना भाई, 4 भर दिया ना। और जो दूसरी वाली पाइप उसने क्या कर दिया, 3 खाली कर दिया। ये वही बात हो गई कि आप जैसे मान लिया कोई आप गेम खेल रहे होते तो क्या होता है, आपका दोस्त आपको परेशान करने के लिए क्या करता है, आप जो काम करते हैं उसको बिगाड़ देता है, करते हैं आप बिगाड़ देता है। फिर आप पहली बार उसको सोचते ठीक है कोई नहीं दोस्त है चलने देते हैं, लेकिन दोबारा आपका फिर वो करता है कि जैसे आप कोई काम करते हैं, कोई काम जैसे आपने बचपन में खेला होगा जिसमें पहाड़ या फिर कुछ बनाना होता था, मिट्टी से हम कोई चीज बनाते थे, तो उसमें क्या होता था आपने कुछ बनाया और आपके दोस्त ने उसको बिगाड़ दिया, खराब कर दिया। वही कॉन्सेप्ट है, 4 इसने भरा और इसका दोस्त ने क्या किया 3, उसने बोला कि उसने 3 क्या कर दिया कम कर दिया, मतलब 4 उसने बढ़ाया और 3 उसने कम कर दिया दूसरे ने। तो क्या हुआ, नेट कितना चेंज आया, तो देखिए 4 और 3 का जो नेट चेंज आया, नेट आया वो 1 यूनिट। मतलब क्या हुआ कि जैसे उसने 4 यूनिट काम किया, मतलब उसने 4 काम किया और उसने 3 उसने बिगाड़ दिया, तो 4 में से 3 जब घटा दिया तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। मतलब कि जो नेट 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, तो यानी 1 घंटे में 1 आवर में उसने कितना काम हुआ, वो 1 यूनिट काम हुआ है। हमें काम कितना करना है, हमें जो काम करना है वो 60 यूनिट यानी 60 यूनिट काम करना है। 1 घंटे में 1 यूनिट, 2 घंटे में 2 यूनिट, 3 घंटे में 3 यूनिट, और ऐसे करते करते 60 घंटे में जो होगा वो 60 घंटे में 60 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटे में 1 यूनिट, तो यहां से 60 घंटे का पूछ लिया गया कि 60 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 60 घंटे में यहां से 60 यूनिट काम हो जाएगा। और हमें यही निकालना है कि ये जो 60 यूनिट है, मतलब ये जो है ये 60 यूनिट को करने में कितना समय लगेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 60 यूनिट। अब अगला देखते हैं, देखिए कह रहा पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 घंटे। एक पाइप है वो 10 घंटे में क्या कर रही है, भर दे रही है। एंड पाइप बी फिल इट इन 12 घंटे, मतलब 15 घंटे। एक पाइप है जो 10 घंटे में भर रही है और जो दूसरी पाइप है वो 15 घंटे में भर रही है। देखिए इस बार का जो दोनों नल हैं वो कैसे हैं, ये जो दोनों नल हैं वो भरने वाले, मतलब पहली जो है वो 10 घंटे में भर रही है और दूसरी जो है वो 15 घंटे में भर रही है। अब देखिए कह रहा पूछा गया कि टुगेदर, मतलब कि दोनों क्या है, भरने वाले नल हैं। इससे जो पहला क्वेश्चन था उसमें क्या था, एक भरने वाला नल था और एक खाली करने वाला नल था। इसमें क्या है, दोनों भरने वाले नल है और हमें इसको सॉल्व करना है। पहले हम कैसे करेंगे, देखिए मैंने मान लिया पहली जो है वो ए है, ठीक। कैसा नल है, भरने वाला है कि खाली वाला, भरने वाला, ठीक। भरने वाले के लिए हमने क्या लगा दिया, प्लस का साइन। तो
तो कह रहा है जो कितने घंटे लग रहे हैं, इसको भरने में लग रहे हैं 10 घंटे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा पाइप क्या है, बी, भरने वाला है कि खाली करने वाला, बोलोगे आप भरने वाला। ये कितना टाइम ले रहा है, ये 15 घंटे ले रहा है। ठीक, एक टाइम ले रहा है 10 घंटे और एक ले रहा है 15 घंटे। वापस टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट, इसमें क्या लेंगे हम, इन दोनों का 10 और 15 का एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30। 10 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30। कह रहा है कि दोनों टुगेदर। अब क्या कर रहे हैं, देखिए पहले अलग अलग पाइपें काम कर रही थी, अब क्या हुआ कि दोनों पाइपों को एक साथ चलाया गया। अब बोला गया कि वो टंकी कितने देर में भरेगी। देखिए पहले वाले की इफिशिएंसी कितनी आएगी, देखिए 10 को हम जब इससे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 3। 10 से 30, 15 को जब डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 15 दूना 30, 15 2 जा 30, तो ये वहीं से आ जाएगा। तो ये देखिए ये इनका है इफिशिएंसी, मतलब कि ये इनके एक दिन का काम हो जाएगा 3 और 2, मतलब कि A प्लस बी जो हो जाएगा, A प्लस बी जो हो जाएगा वो 3 + 2 = क्या हो जाएगा, 5 यूनिट। ये हो जाएगा इनके एक दिन का काम हो जाएगा कितना, 5 यूनिट। ठीक, इनको करना कितना काम है, इनको करना है 60 यानी 60 यूनिट काम को करना है। देखिए एक दिन में उन्होंने 5 यूनिट काम किया, तो 30 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा। तो हमने क्या किया, जो 30 टोटल जो यूनिट है उसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 6 घंटे आंसर आ जाएगा। ठीक, यानी कि 6 आवर जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कि 6 घंटे अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं। देखिए ए अगर करेगा तो 10 घंटे लगेंगे, बी ने काम किया 15 घंटे लगे, और दोनों ने साथ में काम किया तो समय क्या हो गया, कम हो गया। तो इनका समय जो आया वो 6 घंटे आ जाएगा अगर वो दोनों साथ में काम करेंगे। इसीलिए दोस्तों हमेशा जो काम करा करिए साथ में रह के किया करिए। अब अगला देखते हैं। अब अगला कह रहा है एक आउटलेट कैन एम्प्टी अ टैंक इन 24 घंटे। एक टंकी का आउटलेट मतलब कि होता है एक ऐसा पाइप जो पानी को टंकी से बाहर फेंक रहा हो, उसे हम बोलते हैं आउटलेट पाइप। वो जो पाइप, इसीलिए उसको या फिर क्या बोल सकते हैं, निकासी पाइप। वो क्या कर रहा है, पानी को 24 घंटे में क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है। तो आउटलेट पाइप मतलब कि पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी प्लस की माइनस क्यों, क्योंकि निकासी वाला पाइप है यानी आउटलेट है। कितना घंटे ले रहा है, 24 घंटे में बाहर कर दे रहा है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टैंक इज एम्प्टी इन 8 घंटे। तो देखिए कह रहा है कि 24 घंटे में टंकी है, टंकी पूरी पानी से भरी हुई है। ठीक है, जब टंकी पूरी भरी है और हमने कौन सा एक नल लगा दिया जो पानी को बाहर निकाल रहा है, टंकी भरी हुई है, नल एक लगाया है जो पानी को बाहर कर रहा है, वो 24 घंटे में पूरी टंकी खाली कर देता है, मतलब पूरा जितना भी भरा होता है वो बाहर निकाल देता है। तो कह रहा है कि बताइए कि 8 घंटे, मान लिया कि पहले आपने टंकी लगाई, पूरी टंकी 12 घंटे में वो बाहर कर दिया, आपने टंकी ऑन किया, आपने 1 घंटे में चेक किया कि कितना पानी बाहर गया, 2 घंटे में चेक किया कितना पानी बाहर गया, 3 घंटे में चेक किया कितना पानी बाहर गया। वैसे ही क्वेश्चन ने बोला कि बताइए कि 8 घंटे में कितना पानी बाहर चला जाएगा। देखिए 24 घंटे में क्या हो रहा है, पूरा पानी बाहर चला जा रहा है, मतलब कि जो 24 घंटे में है, 24 घंटे में क्या हो रहा है, पूरा पानी क्या हो रहा है, बाहर चला जा रहा है। तो मतलब बाहर चले जाने का क्या मतलब हुआ, बाहर चले जाने का मतलब हुआ कि पूरा का पूरा 1 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। मैंने क्या बोला था, जब भी हमें मानना होगा हम उसको 1 यूनिट मानेंगे कि जो हमारा काम है वो 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट काम पूरा 24 घंटे में कंप्लीट हो गया। तो 1 घंटे में कितना होगा, 1 घंटे में निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको जब इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1/24, मतलब 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेगा, 1 घंटे में 1/24 यूनिट काम करेगा। पूछा कितना गया है, पूछा गया है कि 8 घंटे में कितना करेगा, 1 घंटे का 1/4, 8 घंटे का पूछा गया तो हमने इसको 8 से क्या कर दिया, इसको हमने 8 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इसको सॉल्व किया 1/3, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निकासी वाला पाइप है। निकासी का मतलब होता है अगर कोई टंकी है उससे बाहर निकालने वाला पाइप है जो पानी को टंकी से बाहर निकाल रहा है, उसको 24 घंटे में पूरी टंकी खाली हो जाती है और पूछा जाएगा कि 8 घंटे में कितना पानी वो निकालेगा, यानी आउटलेट कितना करेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको मान लिया कि टोटल मेरे पास जो टंकी है वो 1 यूनिट की है। मैंने क्या किया, 1 घंटे में वो कितना निकाल लेगा, 1 घंटे में 1/24, 1/24, क्योंकि 24 यहाँ था, इसको जब मैंने इधर भेजा तो 1/24 हो गया 1 घंटे का। पूछा कितने घंटे का गया है,
पूछा जो गया है वो 8 घंटे का पूछा गया। तो 8 घंटे के लिए हमने क्या किया, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 1/3। अब अगला देखते हैं। अब इसी के बेस पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पाइप फिल अ टैंक इन 18 घंटे। एक पाइप है जो 18 घंटे में भर रही है। आफ्टर 6 आवर व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक रिमेन्स अनफिल्ड। क्वेश्चन ने बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत ऐसी चीज है जो आपको पेपर में मिलती है तो लोग जल्दबाजी के चक्कर में इसको गलत कर लेते हैं। क्या गलत करते हैं, अनफिल्ड पूछा गया, हम जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, फील्ड वाला लगा के आ जाएंगे। ऑप्शन में फील्ड वाला भी मिलता है, फील्ड नहीं लगाना। क्वेश्चन मैंने पढ़ा और अनफिल्ड को थोड़ा हाईलाइट कर दिया, क्योंकि हमें निकालना है अनफिल्ड पार्ट, मतलब वैसा पार्ट जो अभी तक भरा नहीं गया है। देखिए एक पाइप है जो कि टैंक को 18 घंटे में भर दे रही। मैंने मान लिया वो क्या है, ए। भर रही है कि खाली कर रही है, भर रही है। कितने घंटे में, 18 घंटे में। 18 घंटे में क्या कर दिया, भर रही है। ठीक है। आफ्टर 6 आवर व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक रिमेन्स अनफिल्ड। देखिए क्वेश्चन में दिया गया जो पाइप लगी है वो भरने वाली है, और पूछा क्या गया है वो जो यानी अनफिल्ड मतलब नहीं भरा हुआ का पूछा गया। तो देखिए 18 घंटे में पूरा भर जाएगा। तो हमने क्या किया कि 18 घंटे इसको जो लगते हैं, इसको क्या लगते हैं, 18 घंटे। 18 घंटे लगते हैं किस चीज के लिए लगते हैं, पूरी की पूरी टंकी को क्या करना, खाली करने के लिए उसको 18 घंटे लगते हैं। मैंने मान लिया टंकी कितने यूनिट की थी, 1 यूनिट की टंकी थी। तो 18 घंटे में क्या हुआ, पूरी टंकी खाली हो गई। तो 1 घंटे में कितना खाली होगा, 1 घंटे के लिए मैंने आपको बताया कि हम इसको नीचे डिवाइड कर देंगे, यानी भाग कर देंगे। 1/18 यूनिट क्या हो जाएगी, 1 घंटे में टंकी का 1/18 पार्ट भर जाएगा। जितनी भी टंकी रहेगी, मान लिया टंकी अगर 100 लीटर की है तो 100/18। मान लिया टंकी 500 यूनिट है तो 500/18। मैंने मान लिया कि टंकी 1800 यूनिट है तो 1800/18 करके फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, वो निकल आएगा कितना लीटर यानी क्वांटिटी पानी का है। ठीक, 1 घंटे में 1/18 हो गया। इसने पूछा कि 6 घंटे का, तो 6 घंटे के मैंने निकाल लिया कि 6 घंटे में कितना पार्ट उसने भरा। तो 6 घंटे का हमने निकाल लिया कितना, मैंने इसको जब सॉल्व किया तो 1/3। इसका मतलब 1/3। इसका ऑप्शन नंबर बी नहीं, यही आंसर नहीं है। क्यों, क्यों नहीं होगा 1/3? क्यों, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा, शुरुआत में बताया था कि हमें क्या निकालना है, अनफिल्ड पार्ट। तो 1/3 तो 1/3 तो फिल्ड हो गया ना भाई। जब पूरी टंकी थी, जो हम क्या निकालना है, ये जो दिया गया प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस का क्या मतलब होता है, प्लस का मतलब ये जो है वो भरने वाली टंकी है। क्या है, भरने वाली। और पूछा किसका गया है, अनफिल्ड, मतलब जो खाली करने का पूछा गया, कितना पार्ट भरा नहीं है। तो हमने जो निकाला उससे क्या निकला, 1/3 यानी 1/3 भर गया। तो जब 1/3 भरा हुआ है, टोटल कितने मैंने माना था, 1 यूनिट। तो खाली करने के लिए क्या निकालेंगे, देखिए इसको आप सीधे समझिए। मैंने आपको 5 रुपए दिया है, ठीक है, और आपसे मैंने बोला कि आप 3 रुपए किसी और को दे दीजिए, तो आपके पास कितना रुपए बचा। तो कैसे निकालेंगे आप, जो जितना आपको टोटल था उसमें से जितना आपने किसी को दे दिया, मतलब 5 में से 3 माइनस किया, तो आपके पास आंसर बचा 2। तो वही कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे। टोटल मेरे पास टंकी कितने की थी, 1 यूनिट की। कितना मैंने भर दिया है, 1/3। तो बचा निकालने के लिए कितना भरा नहीं है, तो 1 - 1/3 कर देंगे। ठीक है, टोटल यूनिट 1, कितना भरा है, कितना भर गया, 1/3। अब इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व कर दिया, 3 - 1/3। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 2/3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें दिया गया है फील्ड का और पूछा गया है अनफिल्ड का, मतलब कि रेसिपी जो दिया गया उसका ना पूछ के दूसरा कुछ पूछा गया है। अब अगला देखते हैं। पाइप ए फिल्स अ टैंक इन 20 घंटे। एक पाइप है वो 20 घंटे में क्या कर रही है, वो उसको भर दे रही है। किसको, पाइप ए को भर दे रही है। पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 30 घंटे। और एक एम्प्टी पाइप, एम्प्टी मतलब होता है जो खाली करने वाली पाइप है, वो 30 घंटे में टंकी खाली कर दे रही है। एक भरने वाली है जो कि 20 घंटे ले रही है, एक खाली करने वाली है जो 30 घंटे ले रही है। कह रहा नेट वर्क डन इन 1 आवर। तो बताइए 1 घंटे में कितना कार्य हो चुका होगा। कैसे समझेंगे, एक टंकी है उसमें मैंने 2 पाइप लगाई, एक भर रही है और एक खाली कर रही है, एक भर रही है एक खाली कर रही है। सोच रहे हो ना, एक भरने वाली है खाली, एक भरने खाली। तो ऐसे 1 घंटे में कितना भरेगी या खाली करेगी वो हम निकालेंगे। पहले चीज देखेंगे कि भर रहा है कि खाली कर रहा है। अगर भर रहा है तो कितना भरा, मतलब जो टंकी है उसमें पानी कितना भरा है वो देखेंगे। पाइप ए फिल अ टैंक इन 20 घंटे। एक मैंने मान लिया पाइप क्या है, ए है,
कितने घंटे लिया उसने, 20 घंटे लिया क्या करने में, भरने में 20 घंटे लिया, भरने का मतलब पॉजिटिव। पाइप बी एम्प्टी 18 30 घंटे, एक पाइप बी है ठीक, बी वाली भरने है कि खाली है, तो माइनस का मतलब ये हो जाएगी कौन सी पाइप, ये है खाली करने वाली। जो खाली कर रही है वो कितने घंटे में कर रही है, वो 30 घंटे में खाली कर दे रही है ठीक। ये भरने वाली 20 घंटे, खाली करने वाली 30 घंटे। तो पहला काम क्या करेंगे, एलसीएम मेथड से एलसीएम निकालेंगे। 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60, मतलब इन दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा वो 60 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए 20 से कटा तो 20 से मैंने किया तो 3 बार में हो जाएगा, और 3 से किया तो ये 2 बार में हमारा हो जाएगा। 30 को 2 से किया तो 60 हो जाएगा। पूछा क्या गया, नेट वर्क डन इन 1 आवर, तो पूछा गया कि 1 घंटे में कितना काम हुआ है। तो देखिए ये 3 यूनिट काम करता है ठीक, ये 2 यूनिट काम करता है, तो मतलब ये 1 घंटे में कितना यूनिट काम करते हैं, ये 1 घंटा। नेट जो मेरा निकला वो कितना निकला, नेट जो मेरा निकला वो निकला है 3 - 2 यानी कि 1 यूनिट, मतलब कितना काम हो जाएगा, ये 1 यूनिट काम हो जाएगा। और इसने पूछा गया कि 1 घंटे में कितना काम हुआ, तो 1 घंटे में 1 यूनिट काम हुआ, कितने में से, टोटल 1 यूनिट काम हुआ है 60 में से, तो 1/60 हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझते देखिए, ए किसी काम को 20 घंटे में करता है ठीक है, बी उसी काम को 30 घंटे में खाली करता है। देखिए ये क्या है, खाली करने वाली पाइप ठीक, ए भरता है और बी खाली करता है। तो जब इसको भरा तो ये कितना 20 घंटे में भरता है और ये 30 घंटे में खाली करता है, तो 20 घंटे का 60 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा कि एक घंटे में वो 3 यूनिट काम किया। वैसे ही जब 30 घंटे में वो खाली करता है तो यानी कि 1 घंटे में वो 2 यूनिट खाली करता है। तो उसके बाद मैंने नेट निकाल लिया, नेट मतलब ये भरने वाला है तो मैंने इसको 3 प्लस में कर दिया, ये खाली करने वाला है ये माइनस में हो गया। तो हमारा जो नेट बन के आया कि वो 1 घंटे में 1 ही यूनिट काम करता है। और क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए कितना काम हो गया, तो काम कितना हुआ, 1 घंटे में 1 यूनिट काम हुआ और टोटल काम कितना था 60, तो 1/60 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, कह रहा है कि अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 पाइप फिल अ टैंक इन 12 घंटे। 2 पाइप हैं, एक 12 घंटे लेती है और एक 18 घंटे लेती है। 2 पाइप हैं, एक 12 घंटे लेगी और एक 18 घंटे लेगी। इफ बोथ आर ओपन टुगेदर, अगर हमने दोनों को एक साथ खोल दिया, एक क्वेश्चन मैंने बीच में भी कराया था जिसमें दोनों पाइपे को हम ओपन करते हैं, दोनों पाइप को खोलते हैं तो क्या होगा। देखिए कह रहा है कि पाइप ए, मैंने ए पाइप मान लिया जो कि क्या है, वो कितना टाइम ले रही है, वो ले रही है 12 घंटे, और दूसरी जो पाइप है वो क्या ले रही है, वो कितना टाइम ले रही है, वो 18 घंटे ले रही है ठीक। दोनों खाली करने वाली पाइप है कि भरने वाली पाइप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भरने वाली पाइप है कि खाली करने वाली पाइप है वो देखना। तो देखिए दोनों भरने वाली पाइप है तो हमने मान लिया दोनों क्या हो रही होंगी, पॉजिटिव मान लिया। इफ बोथ आर ओपन टुगेदर हाउ मच टैंक इज फिल्ड इन 2 घंटे, तो बताना है 2 घंटे में कितना फिल कर लेगी। पहला काम इनका एलसीएम, 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36। एलसीएम मेथड से पहले हम आप एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा इनका 36। 12 के टेबल पढ़ेंगे तो 12 3 36, 3 बार में 18 दूना 36। देखिए पिछली बार क्या हो गया था, देखिए दोनों क्या है भरने वाली पाइप है, तो एक में क्या हो जाएगा 3 यूनिट भरेगी, दूसरा क्या हो रहा है 2 यूनिट खाली कर 2 यूनिट भरेगी, मतलब टोटल कितना भर रही है वो 5 यूनिट भर रही है। इफ बोथ आर ओपन टुगेदर, अब दोनों को जब एक साथ हमने क्या किया ओपन किया, तो जब दोनों एक साथ ओपन होगी तो 5 यूनिट काम करेगी। पूछा गया कि हाउ मच टैंक इज फिल्ड इन 2 घंटे, तो जो 5 यूनिट मतलब 1 घंटे में कितना काम करेगी वो, 1 घंटे में जो दोनों टंकियां हैं वो कितना भर देंगी 5 यूनिट भर देंगी। कैसे भरेंगी, ऊपर से दोनों यूनिट मैंने जोड़ दिया, 3 और +2 को जोड़ा है हमारा 5 यूनिट, तो 1 घंटे में 5 यूनिट काम कर दिया। और उसने पूछा कितना काम 2 घंटे, 1 घंटे में 5 यूनिट, तो 2 घंटे का कितना हो जाएगा 10 यूनिट। 2 घंटे में कितना काम हो जाएगा 10 यूनिट काम हो जाएगा। अब देखिए हमने अब क्वेश्चन पूछा गया फ्रैक्शन में, मतलब 10 यूनिट जो काम हुआ है ठीक, कितना यूनिट काम हो गया 10 यूनिट काम हो गया। हमारे पास काम कितना था 36 यूनिट, तो हमने लिखा कि पहले सबसे ऊपर लिखा कितना काम हो गया और उसके बाद टोटल हमारे पास काम कितना करना था, तो यानी 36। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया 2 5 जा 10 यानी कि, और उसके बाद 2 18 बार हो जाएगा 65 on 18 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब उसके बाद अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि पाइप ए फिल्स अ टैंक इन 8 आवर्स, मतलब एक पाइप है जो कि 8 घंटे में क्या हो रहा है भर दे रहा है, और पाइप बी इन 24 आवर, और एक पाइप बी है जो कि 24 घंटे में भर रहा है। सबसे पहले देखेंगे कि पाइप कैसा है, भरने वाला है कि खाली करने वाला।
तो दोनों पाइप क्या है, भरने वाला। तो भरने के लिए हमने क्या यूज कर लिया, एक सिंबल यूज कर लिया प्लस, ठीक। 8 आवर्स में भर रहा है, मैंने लिख लिया 8 आवर, ठीक। उसके बाद क्या किया, दूसरी पाइप है 24 आवर, तो बी भरने वाली की खाली वाली, भरने वाली, तो प्लस ले लिया, तो मैंने इसको लिख दिया 24 आवर्स। अब कह रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर इफिशियंसी, इफिशियंसी इसका रेशियो, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, जो कि टाइम जितना लगेगा उसका उल्टा हो जाएगा। तो देखिए ये तो सीधा ये दे दिया गया है, टाइम का रेशियो दे दिया गया है, अब इसी का उल्टा जो हो जाएगा इफिशियंसी। तो ये टाइम कितना दे दिया गया है दोनों का, ये जो टाइम दिया गया है वो ए और बी का टाइम दे दिया गया है हमें 8 और 24। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये 8 से कट जाएगा 1 और 8 3 जा 24, ये हो गया टाइम का रेशियो। और जो टाइम का इनवर्स यानी टाइम का उल्टा क्या होता है, इफिशियंसी होता है। तो इसकी जो इफिशियंसी निकल के आ जाएगी वो इनका उल्टा, यानी 3:1 इसका आंसर हो जाएगा। क्या किया मैंने, सबसे पहले टाइम दिया गया था तो टाइम को मैंने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आया हमारा जो टाइम बन के आया 1:3, उसका हमने उल्टा कर दिया तो इफिशियंसी निकल आया। क्योंकि टाइम का इनवर्स होता है इफिशियंसी, मतलब यहां से लिख दिया टाइम जो होता है वो इनवर्सली होता है किसके, इफिशियंसी के उल्टा होता है, इफिशियंसी जो। तो यहां से टाइम एक इफिशियंसी के इनवर्सली हो जाता है, तो यहां से जो हमारा आंसर आएगा 3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, कह रहा है कि पाइप फिल अ टैंक इन 30 आवर, एक पाइप जो 30 घंटे लेता है किसी भी टंकी को भरने के लिए, एक पाइप को लगते हैं 30 घंटे। व्हाट परसेंटेज ऑफ अ टैंक इज फिल्ड इन 6 घंटे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 घंटे में कितना परसेंट भर जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टंकी दिया, टंकी जो है 30 घंटे में पूरा भर जाती है। पूरा भरने का मतलब क्या हुआ, 100% जो है वो 30 घंटे में हो गया। तो टंकी जो है कितना 30 घंटे में कितना हो रही है, 100% काम उसका हो जा रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कितने घंटे ले रहे हैं, 30 घंटे, तो 30 घंटे उसको लगे कितना, 30 घंटे में वो कितना काम कर रही है, वो 100% वो टंकी भर दे रही है, 100%। और पूछा गया है कि व्हाट परसेंट ऑफ अ टैंक फिल्ड इन 6 घंटे। देखिए 30 घंटे में 100%, एक घंटे में कितना हो जाएगा, एक घंटे में हो जाएगा, इसको हम इधर ले आएंगे यानी डिवाइड कर देंगे, तो 100/30 हो जाएगा कितना, एक घंटे का। 30 घंटे का 100%, तो एक घंटे का 100/30। और पूछा कितने का गया, पूछा गया है 6 घंटे का। 6 घंटे का कितना हो जाएगा, एक घंटे का निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100/30 मल्टीप्लाई कर दिया हमने 6 से। क्या किया, देखिए 6 से मल्टीप्लाई किया, जब इसको सिंप्लीफाई किया 5 बार में जाएगा, फिर 5 से मैंने काटा, ये आंसर कितना हो जाएगा, 20% इसका आंसर हो जाएगा, 20%, यानी ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर समझते हैं, देखिए 30 घंटे में टंकी पूरी तरीके से भर जा रही है, भर जाने का मतलब कितना भर गया, पूरा 100%, यानी पूरी टंकी भर गई। जो 30 घंटे में पूरी भर गई, तो एक घंटे में कितना भरेगी, 100/30। क्यों, क्योंकि 30 यहाँ था, 30 यहाँ था, तो जब मैं इसको यहाँ ले गया, भाग में आ गया, डिवाइड में हो गया। एक घंटे में इतना हो गया, तो 6 घंटे में कितना हो जाएगा, एक का दिया गया और 6 का पूछा जाता है, तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना हो गया, 20%, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं अगला, कह रहा है कि अ पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन कितना टाइम ले रहा है, कह रहा है पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 14 घंटे। कोई एक पाइप है वो 14 घंटे में भर रहा है। कह रहा हाउ मच टैंक इज फिल्ड इन 7 घंटे। तो 7 घंटे में वो उसने कितना भरा, ये हमें निकालना है। तो पूरा भरने में कितना लगता है, देखिए कह रहा है पूरा भरने में, एक जो पाइप है वो 14 घंटे में पूरा भर दे रही है। कितना, 14 घंटे में वो पूरा टंकी भर दे रही है। हाउ मच टैंक इज फिल्ड इन 7 घंटे। तो 7 घंटे में वो कितना पार्ट भरेगा, मतलब फ्रैक्शन में निकालना है। तो 14 घंटे में पूरा भर दे रही है, मतलब कि 14 घंटे लगते हैं पूरा भरने में, मतलब कि 1 यूनिट काम करने में। 1 यूनिट काम करने में उसको कितना टाइम लगता है, 1 यूनिट काम करने में 14 घंटे लगते हैं। तो 1 घंटे में कितना लगेगा, 1 घंटे में उसको लगेगा 1/14। कैसे हुआ, देखिए 14 घंटे हैं, 14 घंटे में 1 यूनिट काम हुआ, तो 1 घंटे के लिए हमने 14 को जब इधर भेजा तो ये 1/14 हो गया। 1 घंटे में 1/14। पूछा कितना गया, 7 घंटे का पूछा गया। 1 घंटे का निकल आया, 7 घंटे का पूछा गया, तो हमने 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, कह रहा है कि ये पाइप फिल्ड टैंक इन 9 आवर। एक पाइप है जो 9 घंटे में भर रही है।
अनदर फिल इट इन 18 घंटे, मतलब दो पाइप है, एक जो पाइप है वो 9 घंटे में भर दे रही है, दूसरी पाइप 18 घंटे में भर दे रही है। इफ बोथ आर ओपन टुगेदर, अगर एक पाइप दो पाइप दोनों को मैंने ओपन किया तो पूछा गया कि ओपन टुगेदर द टैंक विल बी फिल्ड इन, तो अब कितना समय लेगा टैंक को फिल्ड करने में। मतलब एक टंकी हमारे पास, उसमें मैंने दो नल लगाए, एक नल ए नल हो गया, एक हो गया बी। पहले क्या होता था, एक अलग अलग समय लेता था, अब मैंने क्या किया, दोनों को एक साथ चलाया, तो पूछा जा रहा है कि अब उसको कितना समय लगेगा। तो ए पाइप फिल्ड इन टैंक इन 9 आवर्स, मैंने लिख लिया ए। भर रहा है कि खाली कर रहा है, भर रहा है, तो मैंने मान लिया प्लस, कितना टाइम ले रहा है, 9 घंटे। ठीक है, दूसरा पाइप मैंने मान लिया क्या है, बी। भर रहा है कि खाली कर रहा है, भर रहा है, भर रहा मतलब प्लस, कितना कर रहा है, 18 घंटे में फिल कर रहा है, फिल मतलब भरना हो जाएगा। तो इधर पूछा गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का क्या कर लेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 9 और 18 का जो एलसीएम निकल के आएगा वो 9 और 18 का जो एलसीएम निकल के आया वो हमारा आ गया 18 यूनिट, इन दोनों का एलसीएम निकल के आ गया। 9 से जब मैंने इसको डिवाइड किया, 9 को 2 बार में किया तो 18 हो जाएगा, फिर 18 को जब मैंने इसको डिवाइड किया 1 बार में, मतलब ये जो 2 और 1 ये क्या आ गए, इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा 2 और 1। अब इन दोनों को एक साथ काम कराना, हमें क्या करना है, टोटल काम कितना कराना है, 18 यूनिट हमें काम कराना है। ठीक, किससे कराना है, ए से भी कराना है और बी से भी कराना है। ए जो है 2 यूनिट काम 1 घंटे में करता है, बी जो है 1 यूनिट काम 1 घंटे में करता है। तो दोनों कितने घंटे, दोनों कितना करेंगे, तो दोनों 2 और 1 3, तो 3 यूनिट काम वो 1 घंटे में करेंगे। तो जब मैंने 3 यूनिट काम किया, 3 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। जब मैंने ये हमारा टोटल काम है, टोटल काम है 18 यूनिट और 1 घंटे में वो 3 यूनिट काम करते हैं। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6 आर इसका हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 घंटे। फिर से देखिए, दोनों कैसी पाइपें हैं, दोनों भरने वाली पाइपें हैं। ए ने 9 घंटे लिया, बी ने 18 घंटे लिया, मैंने इनकी इफिशियंसी निकाली, 2 और 3 इनकी इफिशियंसी आ गई। दोनों को साथ में कराना है तो दोनों की इफिशियंसी मैंने जोड़ दिया, जब दोनों की इफिशियंसी जोड़ दिया तो 3 आ गया, 3 को मैंने 18 से डिवाइड किया तो 6 घंटे हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बताइएगा आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। अभी ये जो सीरीज चल रही है सभी चैप्टर के बेसिक्स चल रहे हैं, मतलब कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो मैं भी वो सीरीज, इस चैप्टर जो सीरीज चल रही है इसमें आपको सबको बेसिक बता रहे हैं कि हर चैप्टर का बेसिक क्या है। अगर आप बेसिक कर लेंगे तो उसके बाद इसके लेवल को बढ़ाते जाएंगे और आपके एग्जाम के लेवल के जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनको बना लेंगे। हालांकि ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, किसी भी आप कोई भी पीवाईक्यू उठाइए, ये क्वेश्चन आप इन जो क्वेश्चन चल रही है मिलेंगे जरूर आपको। जो भी सीरीज हमारी चल रही है बेसिक, इस सीरीज को हम बेसिक कहेंगे क्योंकि हर एक चैप्टर का हम बेसिक इसमें बता देंगे। फिर उसके बाद आगे हम सब चैप्टर को फिर एक थ्योरली पूरा एक सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज करेंगे हर एक चैप्टर को, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये है आपका होमवर्क, इसको आप अपने होमवर्क करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप क्या इसका आंसर क्या आएगा, वो कमेंट में बताइएगा। और उसके अलावा आप ये भी बताइएगा आप कौन कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि मैं उस हिसाब से कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा और आपको आपके हिसाब से पढ़ाने लगूंगा और जो भी चीज होगी वो आपको बताइएगा हमें। चलिए ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।